ये है अपनी नई फैक्ट्री। अब हम तीनों पार्टनर को मिलकर इसे खूब प्रॉफिट में चलाना है। आनंद बाबू, फीता काटिए आप। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप ब्रजेश बाबू? मैं और फीता मतलब? अरे आनंद बाबू, आप हमारे नए पार्टनर हैं, फीता तो आपको ही काटना है। हम लोग तो बहुत पुराने हैं। आइए फीता काटिए। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आनंद बाबू, हमने अपना मजदूर लगा के सब कुछ टिप टॉप फिट फाट चकाचक करवा दिए। अब तो बस आपका आज्ञा मिले तो कल कितने बजे शुरू किया जाए ये बताइए आप। अरे हम पंडित थोड़ी हैं, जब आपकी मर्जी हो तब शुरू करा दीजिए। अरे कमाल करते हैं आप भी, बिना आपके पूछे कुछ होगा क्या? अरे आनंद बाबू, आप इस फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। ये लो, सविता जी भी आ गई। नमस्ते सविता जी, आइए आइए आइए। नमस्ते। आने में देर हो गई, अभी अभी शिफ्ट हुई तो घर का सामान लगाते और टाइम का पता नहीं चला। अरे कोई बात नहीं सविता जी। सविता जी, ये हैं आनंद बाबू, नमस्ते। इस फैक्ट्री के नए पार्टनर। और आनंद बाबू, ये हैं सविता जी, फैक्ट्री की मैनेजर। पहले भी मैनेजर यहीं थी, लेकिन जब से फैक्ट्री बंद हुआ तो 5 साल पहले शहर चली गई थी। शहर से वापस बुलाए हैं इनको। दलजीत, जरा सा देख लेते हैं। तो सविता जी, इस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते हैं? आज ही आई हूँ, कल बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते साहब, बहुत हिम्मत का काम किया आपने। आपने ऐसी फैक्ट्री खोलकर बड़ा हिम्मत का काम किया साहब जी। किस कंसर्न में बात कर रहे हैं? जी वो अरे आनंद बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है। जाके काम करो उधर जाके। बाल्टी को रखा है यहाँ, ये पानी गिरेगा तो तुम ही लोग फिसलोगे। चलो लग के आओ बाहर। ममता जी, अब आप भी जाइए। बेटी वैसे भी अकेली होगी, आपको सब सामान भी ठीक करना है। आप जाइए, कल से काम करेंगे। जाइए जाइए। रुको, हम देखते हैं। क्या चलो कभी कभी हो जाता है ना। कल ये इलेक्ट्रिशियन बुलवाएंगे और कसवा देते हैं इसको। सविता जी को कह के कल सब टाइट करा देंगे। वो बहुत एफिशिएंट हैं। चलिए सर। मोबाइल कहाँ? मोबाइल अंदर ही रह गया क्या?
संतोष, तुम? हाँ, हम भूल गए का। हम इसी फैक्ट्री में तो मरे थे आज से 5 साल पहले। चल, हमरे साथ चल, रास्ते से रंजितवा को भी ले लेंगे। मुझको छोड़ दो, हमको माफ कर दो भाई। नहीं जाना है तुझे तो मत जा, लेकिन वो तुम लोगों को लेने जरूर आएगा। कौन आएगा भाई? मम्मी, संतोष अंकल, विजय शंकर और राजेंद्र, 8 साल पहले की तस्वीर है। धूल पानी से बना दानव कौन था? पानी। ये लो, तुम्हें फिर पता चल गया कि मैं आ गई। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम चुप कर मुझे देख रही हो। माँ, आज मैंने ना एक बहुत ही अजीब सा। हाँ हाँ, सब सुनूंगी। पहले ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं आ गई हूँ? माँ सुनिए तो। सब सुनूंगी। तुम तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा सिक्स सेंस, मुझे सब पता चल जाता है। सिक्स सेंस? चलो ठीक है, टेस्ट ले लेती हूँ। बताओ कि आज खाने में सब्जी कौन सी बन रही? लौकी। अब मेरी बात सुनिए माँ। तुम्हें कैसे पता चला? माँ, इसमें कोई सिक्स सेंस नहीं है, मैंने आपकी झोला को देख के बताया। अब मेरी बात सुनिए ना माँ। सब सुनूंगी। पहले ये बताओ कि तुमने दवाई ली कि नहीं? नहीं माँ। दवाई नहीं ली तो तुम ठीक कैसे होगी? मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मेरी बात तो सुनिए ना माँ। पहले तुम मुझे ये बताओ, यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? सारे दोस्तों को छोड़ के आई हो तुम यहाँ। वैसे भी शहर में कौन से दोस्त थे मेरे माँ,
शायद यहाँ बना लूँ। वैसे भी मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, आप हो ना मेरे साथ, और देवी माँ भी। माँ, आपने मेरा देवी माँ का लॉकेट देखा? ये लो तुम्हारा लॉकेट। खाना बनाती हूँ, फिर बहुत सारी बातें करेंगे तुम्हारे सिक्स सेंस के बारे में भी। ये लो, खा लो। माँ, आज मैंने अपने ट्रांस में देखा, जिसे आप सपना कहती हो, उसमें एक भयानक सा दानव फैक्ट्री में लोगों को मार रहा था। धूल पानी से मिलकर तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, सपनों के बारे में बात मत किया करो। तुम्हें याद है ना, शहर में जब तुम सपनों के बारे में बात करती थी, तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो जाती थी। माँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इस ट्रांस मुझे को कुछ आने नहीं से... करना, सो जाओ। माँ, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ की फीलिंग बहुत अजीब है। सो जा बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, पर तेरी पढ़ाई और दवाई के लिए पैसे भी नहीं बचे ना। सारी जमा पूंजी थी, वो खत्म हो चुकी, इसीलिए तो शहर की छोटी नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा था। मेरी मजबूरी है बेटा यहाँ काम करना, पर तू चिंता मत कर, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमें भी कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, आपने जिस नंबर को कॉल किया है। ब्रजेश बाबू, ब्रजेश बाबू, ब्रजेश बाबू, गाड़ी तो बाहर खड़ी है। हाँ ब्रजेश बाबू। ब्रजेश बाबू, अरे कहाँ है ब्रजेश बाबू? ब्रजेश बाबू, ब्रजेश बाबू। अरे आप लोग? सविता जी आप? जी, वो रंजीत जी का फोन आया था, बात करते करते फोन कट गया। मैंने दोबारा ट्राई किया तो रीचेबल नहीं था, तो मैं सोचा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अरे हाँ, मैंने ही कॉल किया था। वो क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खराब हो गया था, तो काम शुरू करने से पहले जो है उसको ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन वो तो हो, लेकिन आप इतनी रात को फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? जहां से फोन किया वहां ब्रजेश जी अभी तक घर नहीं पहुंचे। हम लोगों का साथ में खाना खाने का प्लान था, वो नहीं आए तो हम उन्हें खोजते खोजते यहाँ आ गए। लेकिन उनकी गाड़ी तो बाहर ही है। हाँ, गाड़ी तो बाहर है। ये तो वही निशान है जो 5 साल पहले देखा था। सविता जी, क्या हुआ? आप इतनी घबराइए क्यों हैं? अरे देखिए आनंद बाबू, हम भी बहुत बड़े पगलेट हैं। ब्रजेश बाबू हमको बताए कि उनका बेटा का बर्थडे है, उसके लिए मोटरसाइकिल गिफ्ट लेके आए हैं, सरप्राइज देने जाएंगे। हमको लगता है कि मोटरसाइकिल से ही चले गए होंगे सरप्राइज देने, इसलिए गाड़ी बाहर छोड़ दी है। एक काम कीजिए, आप घर जाइए, अभी बहुत रात हो गए। जाइए। हाँ। बड़ी डेडिकेटिव महिला है। और देखिए आनंद बाबू, अभी तुरंत हमको शहर जाना है। अरे अभी आप शहर कैसे जा सकते हैं? कल से तो फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है। अरे हाँ, तो होगा ना शुरू, इसलिए तो काम से जा रहे हैं ना। हम वहाँ पे मार्केटिंग देखेंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्शन देखिए। अरे लेकिन अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ। अरे तो कल से हो जाएगा ना, आप यहाँ पे रुकिए और हम आते हैं ना। अरे बात तो समझिए अभी। अरे बिल्कुल, आप बात समझिए आप। अरे हमको तो छोड़ दीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? सुनिए हमारी बात। हमको
सही टाइम पर निकल लिया, नहीं तो आज हाँ क्या हुआ? काम करो, गोदाम से P2 केमिकल लेके आ जाओ। अच्छा ओम प्रकाश, एक बात बताओ, हमने सुना है कि फैक्ट्री में भूत प्रेत का चक्कर है, लोग इधर से गायब हो जाते हैं, सच बात है क्या? कौन कौन बताया तुमको सब बात? अरे पता चला कहीं से, तुम बताओ ना भाई। तुमको बताते हैं, किसी को बताएगा नहीं ना? अरे रोज ही कसम खाते कहते किसी को नहीं बताएगा। आज से 5 साल पहले। लंच टाइम में बातें नहीं हो सकती, दीदी अभी बात करना जरूरी है। जाओ अच्छा ऐसी बात। जल्दी करो। हेलो माँ, हेलो त्रिशा, माँ आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या हुआ बेटा, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ, हेलो हेलो माँ, आनंद जी, वो त्रिशा का फोन था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी। आप आराम से घर जाइए, मैं यहाँ का काम सब अच्छी तरह से संभालूंगा। मैं बस उसको देख के जल्दी वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल, आराम से जाइए। दरवाजा खोला नहीं इसने। त्रिशा, 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 त्रिशा कुछ बोलो, त्रिशा बोलो कुछ, त्रिशा, त्रिशा, माँ, माँ, अरे क्या हुआ? माँ मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ बच्चे? कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ? माँ मैंने कुछ देखा।
माँ मैं कुछ भी होते हुए देख सकती हूँ, लेकिन आपको मरते हुए नहीं देख सकती। पागल लड़की, तुमने सपना देखा है, और अगर सपने में किसी को मरते हुए देखो ना तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। ये तो खुशी की बात है। माँ आप समझ नहीं रहे हो, ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है। मैं जो देखती हूँ वो हमेशा घटता ही है। सच में? देखो, तुम्हारे सपने की वजह से तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ गई है ना। अब रोना धोना छोड़ दो। आज माँ और बेटी इस बात के लिए मुंह मीठा करेंगे। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। देखो माँ, तस्वीर भी गिर गई। हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुम ठीक कह रही थी, हमें इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। हाँ माँ, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फैक्ट्री के लोगों को भी बताना होगा। मैं बस अभी आती हूँ। नहीं माँ, आप अकेले नहीं जाओगी। मुझे जल्दी से जल्दी उन सबको बताना होगा त्रिशा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी जाती हूँ। ठीक है माँ, आपको जाना है ना? ये मेरी माँ काली का लॉकेट भी लेके जाओ। इसे तुम अपने पास रखो त्रिशा, मुझे फैक्ट्री में जाना होगा, उन सबकी जान बचानी होगी। माँ ये आपकी रक्षा करेगा। तो जिद कर रही हो तुम? आनंद जी बेकसूर है, मुझे उनको जाके बताना ही पड़ेगा। अच्छा मैंने मान लिया, ठीक है, तुम अंदर कमरे में बैठो, मैं अभी आई। कुछ नहीं होगा, सुझा है मेरे पास। कौन है जो सबकी जान ले रहा है? पता करना पड़ेगा मुझे, पता करना पड़ेगा। कौन हो? हमारा नाम धर्म सिंह है। हम एक किसान थे। हमारा मुंगेर बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुंदर था। फिर हमारे मुंगेर में संतोष, ब्रजेश और रंजीत ने एक फैक्ट्री लगाई। ये फैक्ट्री ने मुंगेर के लोगों को काम देना तो दूर, ये उनसे उनका खेत और जिंदगी दोनों छीनने लगी। सब जमीन बंजर पड़ गई है, अब हम खेती कैसे करेंगे?
अरे गोलू, कुआं से पानी लाए हैं। हमार गोलू। आराम आराम, बाहर निकल। सुधर जाओ धर्म सिंह। जो फैक्ट्री बंद कराने के लिए भूख हड़ताल और पेपरबाजी कर रहे हो ना, अगर हम अपने पर आ गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमको पता चलाना भी नहीं है। आपकी फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों का जान चला गया। ये फैक्ट्री के दूषित पानी से गांव का पानी जहर हो गया, गांव में खेती का जमीन बंजर हो गया। ये फैक्ट्री हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है और हम अपने गांव को मरते हुए देखें। धर्म, हमको अधर्म करने पर मजबूर मत करो। अंतिम बार समझा रहे हैं तुमको। आप लोग यहाँ? तुम हम लोग से मिलने आ रहे थे तो हम सोचे आधा रास्ता चल के तुमसे मिलने आ जाए। वो क्या है ना धर्म, तुम हम लोगों को मजबूर कर दी हो अधर्म करने के। तुम हमको छू भी नहीं सकते हो। हम पहले ही रिपोर्ट लिखवा के आ गए हैं कि अगर हमको, हमारे परिवार को कुछ हुआ तो सबके दोषी सिर्फ तुम लोग होगे। ए धर्म, बहुत अधर्मी है ये दुनिया। तुम्हारा वो रिपोर्ट थानेदार खुद फाड़ के फेंक दिया। छोड़ दीजिए, हम लोग ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ दीजिए, हमें गांव। सबको मार दिया। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब तो तुम गांव छोड़ के चले जाओ। नहीं, अभी हमारा पतला बचा हुआ है। सबको तुम मार चुकी हो तुम। अब कौन बचा है? सविता। माँ? माँ ने क्या बिगाड़ा है? उसी की वजह से सब कुछ हुआ। मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं दूंगी। तू इस सपने से बाहर आएगी तभी ना बचा पाएगी अपनी माँ को। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? देखो, यहाँ से जितना दूर भाग सको भागो। इस फैक्ट्री में एक दानव है जो सबको जान से मार डालेगा। जितना दूर हो सके इस फैक्ट्री से दूर चलो। अरे सब लोग भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो, भागो, भागो। चामुंडाई विचे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे।
आनंद जी, ये सब क्या हो रहा है? अभी इसी वक्त यहाँ से चलिए, हमारी जान खतरे में, चलिए। ये आप क्या कह रही हैं सविता आनंद जी? जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। इस फैक्ट्री में एक दानव है, वो किसी को नहीं छोड़ता, हम सबको मार डालेगा। प्लीज चलिए। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। आपको यकीन करना पड़ेगा आनंद जी। ब्रिजेश जी को भी उसी ने मारा है, संतोष जी को भी गायब उसी ने किया है, इसीलिए तो ये फैक्ट्री इतने साल बंद थी। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, अब चलिए, चलिए यहाँ से। वही क्या कर दिया आपने? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? क्या हुआ? फिर भी क्या छुप गया? माँ, नहीं, उन्हें कुछ मत कीजिए। आनंद जी ने कुछ नहीं किया है। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम ही हमको मरवाई थी ना। धर्म, तुम फैक्ट्री चले जाओ, मालिकों ने तुम्हें बुलाया, कुछ बात करनी है। हमें उनसे कोनो बात नहीं करनी। देखो धर्म, कभी कभी बात करने से बड़ी मुश्किल का भी हल निकल आता है। मेरा यकीन मानो, वो तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार है। अच्छा, उनके कहने से ना सही, मेरे कहने से चले जाओ। तो मुझे त्रिशा को ना दवाई देने जाना है, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। प्लीज चले जाओ। हाँ, अगर उस दिन आपके कहने पर फैक्ट्री मालिकों के पास नहीं जाता तो वो लोग हमें कभी नहीं मार पाते। तुम धर्म हो? नहीं धर्म, मेरा यकीन मानो, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। धर्म का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिरी बार आप लोगों से मिला था क्या वो? अरे वो तो बहुत ही चालाक निकला। कंप्लेन वापस लेने के नाम पर हम लोगों से अच्छा खासा पैसा लिया और अपनी जमीन भी बेचकर वो यहाँ से चला गया। अरे बहुत बड़का फ्रॉड था वो। अच्छा हुआ ये गांव छोड़ के चला गया। अरे सत्ता जी, आप उसकी बात छोड़िए। बड़ा अच्छा हुआ जो हमें उससे मुक्ति मिल गई। तुम्हारी कहानी सुन ली, लेकिन इससे तुम्हारी जान बचेगी नहीं। जो भी हो, पर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम हमको वहां नहीं भेजती तो वो लोग हमको कभी नहीं मार पाते। धर्म भाई,
मुझे मत मारो, मेरी बेटी अकेली पड़ जाएगी। अपाहिज है वो, इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई सहारा नहीं है। मुझे मत मारो। तुमको उसके लिए जीने की जरूरत नहीं, उसको तो हम उसके सपने में ही कैद कराए हैं। क्या? तू तो अपने सपने में कैद है, अब तक तो मर भी चुकी होगी। माँ, इसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिस देवी माँ को मैं मानती हूँ वो तुमसे बहुत बड़ी है। वो क्या मेरे सपने से बाहर नहीं निकाल पाती? तुम्हें पानी चाहिए ना, मैं देती हूँ तुम्हें पानी। इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकते तुम। ये देवी माँ के हवन की अभिमंत्रित राख है। तुम्हारा गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हम ही फैक्ट्री से जुड़े हर इंसान को खत्म कर दूंगा। नहीं, नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ धूल बन के इस देवी राख में मिलकर इस दुनिया में बस फंसे रहोगे। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा ऊपरी दुनिया में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने क्रोध में बस ना फंसे रहना चाहते हो। मैं केमिकल को साफ करने वाला फिल्टर लगवा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। हर आदमी बुरा नहीं होता। आनंद जी ने अगर ये फैक्ट्री शुरू कर दी, बहुत लोगों की जान बचेगी, बहुत लोगों को काम मिलेगा। उन्होंने वादा किया है कि वो फिल्टर लगवाएंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। परंतु अब ना ही खेती की जमीन को नुकसान होगा और ना ही इंसानों को। मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करती हूँ, और अगर हम अपने वादे से मुकर जाते हैं तो तुम वापस आ जाना। Namaste,